हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ ठाकुर या अवनी बाबू बंगाल कला के या बंगाल कला शैली के प्रवर्तक कहे जाते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म जन्माष्टमी के दिन 7 अगस्त 1871 को हुआ। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म पश्चिम के जाडासाको में हुआ था। अवनींद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम गुरेंद्रनाथ टैगोर था। अवनींद्रनाथ टैगोर के चाचा जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। अवनींद्रनाथ टैगोर का जो विवाह हुआ था वो सुहासिनी देवी से हुआ था। अवनींद्रनाथ टैगोर के जो आरंभिक कला गुरु थे वो इटालियन कलाकार गिल्हार्डी थे। अवनींद्रनाथ ठाकुर को अवनी बाबू भी कहते थे। अवनी बाबू की बहन का नाम सुनैना देवी था। सुनैना देवी के बारे में कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि अमृता शेरगिल से पहले कौन सी कलाकार जो महिला कलाकार थी वो थी सुनैना देवी। आधुनिक चित्रकला के पितामह अवनींद्रनाथ टैगोर कहलाते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर ने जापानी वॉश टेक्निक की जो शिक्षा थी याकोहामा ताकिवान और हिसिदा से ली थी। अवनींद्रनाथ टैगोर के लिए धरातल इंग्लैंड का बना कार्ट्रिज पेपर वो इस्तेमाल करते थे। ओकाकुरा जो एक जापानी विशेषज्ञ थे वह टैगोर हाउस आए। उस समय अवनींद्रनाथ टैगोर के कला आंदोलन से प्रभावित हुए। उन्होंने जापान वापस जाकर याकोहामा और हिसिदा को भारत में भेजा। अवनी बाबू की आत्मकथा जोडा सांको धारे था। अवनी बाबू ने रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक चित्रांगदा के लिए 32 रेखाचित्र बनाए। अवनींद्रनाथ टैगोर ने विचित्रा क्लब की स्थापना 1915 में की। विचित्रा क्लब की स्थापना शांति निकेतन में की। अवनींद्रनाथ टैगोर की कास्ट मूर्ति जो उन्होंने बनाई थी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने अंतिम चित्र महाप्राण नामक विख्यात चित्र बनाकर तोलिका त्याग दी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो अंतिम चित्र या महाप्राण बनाया, इसके बाद उन्होंने, क्योंकि इस समय पर रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उन्होंने अपनी तुलिका त्याग दी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1915 में विचित्रा क्लब की स्थापना की। अवनींद्रनाथ टैगोर ने प्रबंधावली की भी रचना की थी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कार्टुम कुटुम की कृति कास्ट से निर्मित की जो अब राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 से 1909 तक कलकत्ता आर्ट स्कूल में प्राचार्य के पद पर कार्य किया। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने कई सारी पुस्तकें भी लिखी। उनमें जो मुख्य हैं भारतीय शिल्प परिचय, षडंग, शिल्प षडंग, पंगलार व्रत, अबन ठाकुर में उन्होंने जो बच्चों के लिए कहानियां थी, राज कहानी, बांग्ला साहित्य, द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी, ये उनकी किताबें हैं और ये बार बार इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हमें बहुत ध्यान से याद रखनी है। अवनींद्रनाथ टैगोर के छात्र, अवनींद्रनाथ टैगोर के जो भी छात्र थे जो उनसे पढ़े थे वो आगे चलकर अपने समय में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कलाकार साबित हुए, जिनमें नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, शितेंद्रनाथ मजूमदार, समरेंद्रनाथ गुप्त, देवी प्रसाद राय चौधरी, शैलेंद्रनाथ डे, मुकुल चंद्र डे, शारदा चरण उकील, शैलौज मुखर्जी, सुधीर रंजन खास्तगीर और उनकी एक छात्रा भी थी रानी चंदा। अवनी बाबू, अवनींद्रनाथ टैगोर को अवनी बाबू भी कहकर पुकारा जाता था। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने भारतीय कला के प्रचार के लिए
अपने छात्रों को कई स्थान पर भेजा। शांति निकेतन में नंदलाल बोस ने रहकर बहुत कार्य किया और उन्होंने उस कला को आगे बढ़ाया। लखनऊ में असित कुमार हल्दर, मैसूर में के वेंकटप्पा, मद्रास में देवी प्रसाद राय चौधरी, जयपुर में शैलेंद्र नाथ डे और लाहौर में समरेंद्र नाथ गुप्त। अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र। यहाँ हमने अवनींद्रनाथ टैगोर के कुछ प्रमुख चित्र लिए हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने जितने भी चित्र बनाए हैं या जितनी भी श्रृंखलाएं बनाई हैं वो भारतीय इतिहास को लेकर बनाई हैं, भारतीय इतिहास के ऊपर बनाई है, जिससे हमारे जो नई जनरेशन है या आने वाली पीढ़ियां हैं वो अपनी संस्कृति सभ्यता को समझें, जाने और उसको पढ़ें। क्योंकि कुछ लोग पढ़ नहीं पाते थे, तो उन्होंने चित्रों के माध्यम से जागरूक करने की कोशिश की, जिनमें है देखें लैला मजनू, अलिफ लैला, उमर खयाम, इन पर इन्होंने सीरीज बनाई है। शाहजहां मृत्युशैया पर, ताजमहल निर्माण, औरंगजेब का बुढ़ापा, शाहजहां का अंतिम दिन, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पेंटिंग जो बार बार इनकी पूछी जाती है वो है भारत माता। भारत माता जो पेंटिंग है वो इन्होंने उस समय के जो क्रांतिकारी थे वो भी उसी पेंटिंग को लेके चारों तरफ घूमते थे, क्योंकि उन्होंने जो भारत माता बनाई थी वो भी हम आगे देखेंगे, मैंने उनकी पेंटिंग भी लगाई है वो वाली। तो भारत माता को उन्होंने बहुत ही सुंदर और बहुत ही सिंपल और एकदम सभ्य तरीके से बनाया था। कुछ उन्होंने पोर्ट्रेट्स भी बनाए, जिसमें वेइंगसांग, रविंद्रनाथ टैगोर, नूरजहां, औरंगजेब, जो ये सारे थे, उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं जो हमें याद रखनी है। अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र। अवनींद्रनाथ टैगोर का जो चित्र है भारत माता, वो आप देख सकते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की ऐसी छवि बनाई जो घर घर तक पहुंच गई। उन्होंने 4 भुजाओं में अन्न, वस्त्र, शिक्षा और दीक्षा लिए हुए हैं। ये पेंटिंग जो क्रांतिकारी थे वो भी इस पेंटिंग से इतने प्रभावित हुए कि वो अपनी क्रांति में भारत माता को ले जाने लगे, क्योंकि उन्हें भी भारत माता का एक रूप मिल गया था। यहाँ पर अवनींद्रनाथ टैगोर के कुछ प्रमुख चित्र। उन्होंने ये अवनींद्रनाथ टैगोर के जो चित्र हैं, जो उन्होंने व्यक्ति चित्र बनाए थे, उसी में के कुछ चित्र इस प्रकार। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो या आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।